नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट है मताधिकार बनाम मतदान की स्वतंत्रता। हमारे साथ हैं राजनीति के जानकार, आइए इनका स्वागत करते हैं। जी नमस्ते। तो शुरू करें। सरकार ने कहा है कि मताधिकार और मतदान की स्वतंत्रता दो अलग बातें हैं। आप इसे आसान भाषा में बताइए कि दोनों में क्या फर्क है। देखिए, मताधिकार वैधानिक अधिकार है, यानी कानून के तहत हमें वोट देने की अनुमति। लेकिन मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का हिस्सा है। जब हम वोट डालते हैं तो अपनी राय प्रकट करते हैं। बहुत सही कहा आपने। अब बात करें निर्विरोध चुनावों की। क्या इससे लोगों की अभिव्यक्ति अधिकार प्रभावित होता है? जब कोई चुनाव निर्विरोध होता है तो वोटिंग ही नहीं होती। जब वोटिंग नहीं होती तो लोग नोटा का विकल्प भी नहीं चुन पाते। सरकार का कहना है कि नोटा को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता, इसलिए निर्विरोध चुनावों में नोटा की जरूरत नहीं पड़ती। ईसीआई ने यह भी कहा है कि अगर नोटा को उम्मीदवार मानना है तो कानून बदलना होगा। और याद रहे, ऐसे निर्विरोध चुनाव बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस बारे में न्यायालय ने क्या कहा? पहले कभी इस बात पर कोई टिप्पणी हुई है? PUCL बनाम संघ जो 2003 का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट देना मौलिक अधिकार नहीं है, पर जब आप वोट डालते हैं तो वह आपकी अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बहस यही है कि जब वोटिंग ही नहीं होती तो नागरिक अपनी राय जताने का मौका खो देता है। तो अगर कोर्ट कुछ बदलाव लाता है तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा? अगर कोर्ट या संसद कहे कि नोटा को मान्यता मिलनी चाहिए तो पूरे RPA और चुनाव नियमों में बदलाव करना होगा। इससे वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और साथ ही प्रशासनिक चुनौतियां भी आएंगी। Guys, if you really like this podcast, please subscribe to the channel and like the video.